नमस्ते दोस्तों। मैं आप लोगों को दर्शाना चाहता हूं कि 2014 से पहले का जो भारत था हमारा कैसा था, और जब से 2014 के बाद बीजेपी पार्टी ने जोन लिया है इसमें पॉलिटिक्स में, तब से भारत का माहौल आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि भारत में किस तरीके की क्रिएटिविटी हो रही है और किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इस भारत देश में। तो आप लोगों को भी पता है कि हमारे देश में यहाँ सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं, सारी पॉलिटिक्स पार्टी ही भ्रष्ट है। यहाँ इस देश से गरीबी को नहीं हटाया जा रहा है, यहाँ से गरीबों को हटाने की फिराक में है ये लोग इस देश से गरीबी को नहीं, सीधा गरीबों को हटाना चाहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि जगह जगह गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर चढ़ रहे थे और जगह जगह जमीनों को कब्जाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी लोगों को जमीन जो है हड़प कर रखी है, उसको खलवाने के लिए मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है और दिन ब दिन जमीन को बचाने की खातिर, लेकिन सरकार की कानो कान खबर नहीं है। क्या सरकार के लोगों को पता नहीं है कि वहां मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हैं और वो दिन ब दिन सरकार की कानो कान खबर नहीं पड़ रही है कि हो क्या रहा देश में। तो आप लोगों को बता दूं, ये पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जहां गरीबी को नहीं हटा रहे, सीधा गरीबों को हटा रहे, चाहे वो जेसीबी से हटाना पड़े, चाहे वो आंसू गोलों से हटाना पड़े या जमीन हड़प कर हटाना पड़े। मैंने रात एक फिल्म देखी थी आज का दिन, उसमें वही क्रिएटिविटी दिखाई जा रही थी जो आज के टाइम में हो रही है। राशन दिया जा रहा है, 2,000 रुपए किस्त दी जा रही है, लेकिन जो जरूरत की चीज है वो नहीं दी जा रही। गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही, गरीब लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, गरीब लोगों को उनका रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, छात्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है, छात्रों को पेपर नहीं दिए जा रहे हैं, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। और जिस देश में अगर शिक्षा ना दी जाती हो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक इस देश में शिक्षा को महत्व नहीं देते तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इस देश में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्कूलों को शिक्षा तेज करनी चाहिए, और शिक्षा तेज होगी, यहाँ के लोग तेज होंगे, अच्छा अपना स्किल भारत बनाएंगे, अपना काम करेंगे। तो यहाँ वो शिक्षा नहीं दी जाती जो इनके लिए देनी चाहिए। दूसरा नंबर, यहाँ बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे ये पार्टी वाले, यहाँ हत्याकांड पर बात नहीं करेंगे। ये एक समुदाय के लोग बनकर रहते हैं, लेकिन इन सभी भ्रष्ट नेताओं में मुझे एक नेता बड़ा भाता है जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। वो वाकई में रावण है, जिस रावण ने अपनी बहन की खातिर सीधे भगवान से युद्ध कर दिया था, वो वाकई में रावण है। और ये आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हर तबके के समाज के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, या फिर दलित व्यक्ति हो, जाटव समाज हो, गुज्जर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। अगर जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ आजाद समाज पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई है। और वो मैंने कई बार संसद में धारते हुए देखे। एक मात्र एक ऐसा नेता चंद्रशेखर आजाद जो किसी से भी नहीं डरता, जिसकी जो अपने हक की बात कहनी है वो भरी संसद में कह देता है, लेकिन नहीं किसी से डरता। और लेकिन आप लोग अपनी वोट को बेच देते हैं। अगर वोट नहीं बेचते तो आज ये भारी बहुमत से जीत करके बीजेपी पार्टी इस तरीके से अन्याय अत्याचार जो गरीब लोगों पर और हम लोगों पर कर रही है वो कभी किसी पर नहीं करती। आप लोग वोट देकर के नेता नहीं चुनते, अपना भविष्य नहीं चुनते, तुम वोट देकर अपना नेता खरीदते हो और वो खरीदी हुई वोटों से मनमानी करता है।
अब की बार आप लोगों को अगर वोट देनी है तो पैसों से नहीं, अपने मान सम्मान, इज्जत और अपनी अधिकार आरक्षण के लिए वोट करना है। जो नेता आपकी दुख और दर्द को समझता हो, सिर्फ उसी को वोट देना है। पैसों के खातिर वोट नहीं देनी है। अगर पैसों के खातिर वोट दे दिया तो अगली बार इस देश में पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। तो मैं बता रहा हूं, आज जिस तरीका से विदेशों से कंस्ट्रक्शन लेकर के ये जमीन, हाईवे, ये सब जो खेत खलियान सब जो कब्जे जा रहे हैं फैक्ट्री के नाम पर, रोड के नाम पर और कंस्ट्रक्शन के नाम पर, होटल बनने और तमाम जो इंडस्ट्रीज एरिया बने, ये विदेशी हैं। ये अडानी अंबानी की होने वाली है। हवाई अड्डा अडानी का, मेट्रो अडानी की, ट्रेन अडानी की, एक्सप्रेस वे अडानी का, इस सब सौदा अंबानी अडानी का कर चुका है। अगली पंचवर्षीय में अगर वोट देकर तुमने अपना अच्छा नेता नहीं चुना तो मैं यहां रहने का भी अधिकार नहीं होगा। आज कान खोलकर सुन लेना आप लोग, और मेरी बात को याद रखना कि जिस वक्त अगर ये बीजेपी पार्टी फिर से आ गई तो इस देश में जाटव, गुर्जर, जाट, ठाकुर, राजपूत ये किसी को नहीं देखेंगे। आपको बता रहा हूं, ये किसी को नहीं देखेंगे। ये सिर्फ इसको देखते हैं, इसको। ये डॉलर और पैसों के साथ खेलते हैं, इंसानों की तो जानों के साथ खेल जाते हैं ये लोग। तो सभी से अनुरोध है, जब से 2014 आई है उसके बाद ये बीजेपी पार्टी जौन हुई है, यहाँ भारत के अंदर लागू हुई है, जीत कर आई है, तब से कितना अन्याय, अत्याचार और वायरस के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर और इस तापमान के नाम पर कितना अत्याचार किया जा रहा है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। और इस बात को आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त तुम वोट करने जाएं, अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए वोट करना, ना कि नेता चुनना। इसी के साथ आप लोगों से विराम चाहता हूं। नमस्कार।